हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। So get ready for the latest news and hot gossip to beat on. But before this, let's have a look at today's headlines. शाहरुख के पास नहीं है पेरिस हिल्टन के लिए टाइम। सलमान के शो में रणबीर बनेंगे सेलेब गेस्ट। बोल बच्चन के सेट्स पर एक्सीडेंट के बाद एक बार फिर अभिषेक हुए इंजर्ड। और इंडिया ब्राइडल वीक डे 2 पर कौन कौन से सितारे उतरे रैंप पर। खबर आई है कि एसआरके अब नहीं करेंगे पेरिस हिल्टन के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज एज ही इज क्रंच्ड विद टाइम। बट दूसरी तरफ हमने बिजी खान को स्पॉट किया एट योगेश लखानीज बर्थडे बैश एट वी आवर्स। शाहरुख खान है अपने ड्रीम प्रोजेक्ट रावण को लेकर इतना बिजी कि वो कर रहे हैं अपने प्लान्स कैंसिल। फिर चाहे वो प्लान्स इंटरनेशनल सेंसेशन पेरिस हिल्टन से कनेक्टेड क्यों ना हो। Well, yes, मीडिया में खबरें आई कि एसआरके देंगे पेरिस के लिए एक पार्टी एट हिज हाउस, but seems like एसआरके has changed his mind क्योंकि अब उन्होंने इस प्लान को कर दिया है कैंसिल और इसका रीजन है रावण का पोस्ट प्रोडक्शन काम, which is keeping King Khan extremely busy these days. एक मुंबई डेली में दिए इंटरव्यू में एसआरके ने कहा, I am busy with Ravan, so it's a little difficult for me to host the party. Since I could not take out time, we are not hosting it now. well, जहां एक तरफ एसआरके अपने प्लान्स कर रहे हैं कैंसिल, वहीं दूसरी ओर वो अपने कुछ कमिटमेंट्स किसी भी कीमत में पूरी करने के लिए रेडी हैं। कल देर रात हमने स्पॉट किया एसआरके को एट योगेश लखानीज बर्थडे बैश। यूं तो एसआरके ने किया था इन्हें वादा दैट वो पहुंचेंगे पार्टी में एट 12 टू कट द केक विद योगेश, लेकिन एसआरके पहुंचे 2 घंटे लेट। ऑफ कोर्स रावण केप्ट हिम बिजी अगेन वी अज्यूम, बट फिर भी वो इस पार्टी में आए और जूम से की एक्सक्लूसिवली कुछ बातें भी। जब एसआरके इस पार्टी में पहुंचे तो यहाँ छमक छल्लो गाना बज रहा था। When we asked एसआरके about this coincidence, this is what King Khan said. खुशी है, सबको छमक छल्लो पसंद आ रहा है। अच्छा लग रहा है कि योगेश साहब अपने जन्मदिन पे हमारा गाना बजा रहे हैं। मुझे ऐसा लगा इसलिए बजा रहे हैं कि मैं आया हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि लोगों को पसंद आ रहा है इसलिए बजा रहे हैं। एक और बात जो हमने स्पॉट की यहाँ वो थी एसआरके की टायर्डनेस, which is quite obvious with his appearance. तो हमने इसी बात पर शाहरुख से उनकी नी इंजरी के बारे में पूछ लिया। तो कल ही मेरे डॉक्टर आ रहे हैं 12 बजे, तो वो चेक करेंगे और इंशाल्लाह ठीक होगा, लेकिन अदरवाइज आई मे हैव टू डू सर्जरी लेटर। शाहरुख के अलावा इस पार्टी में हमें दिखी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी एंड ऑल्सो शेखर सुमन विद सन अध्ययन सुमन। वेल, शेखर और अध्ययन का तो पता नहीं, लेकिन हेमा जी यहाँ अपनी फिल्म टेल मी ओ खुदा को प्रमोट करने आई थी, ना कि बर्थडे बैश अटेंड करने। इफ यू डोंट बिलीव अस, हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। यहाँ पे भी प्रमोट करने के लिए आई हैं। इन ऑल यहाँ एक तरफ हेमा जी आई अपनी फिल्म को प्रमोट करने, वहीं एसआरके आए अपनी कमिटमेंट को पूरा करने। इंटरनेशनल सेंसेशन पेरिस हिल्टन ने किया अपने ब्रांड के एक्सेसरीज और बैग्स का लॉन्च और साथ ही रखी गई उनके ऑनर में एक बैश भी। लेट्स फाइंड आउट द हाइलाइट्स ऑफ दिस इवेंट। इंटरनेशनल सेंसेशन पेरिस हिल्टन ने किया अपने ब्रांड के हैंडबैग्स एंड एक्सेसरीज का लॉन्च और साथ ही पेरिस के ऑनर में रखी गई एक बैश भी। पेरिस के एक्सेसरीज और बैग्स के लॉन्च पर हमने स्पॉट किया बी टाउन के सेलेब्स को, लाइक सुष्मिता सेन, बिपाशा बासु, मंदिरा बेदी, सोफी चौधरी एंड इंटरेस्टिंगली कंगना रनौत भी। पेरिस के इस बैश में खुद पेरिस पहुंची 2 घंटा लेट और सारे गेस्ट करते रहे उनका ही वेट। अगर गेस्ट की बात करें तो कंगना का यहाँ होना उठाता है काफी सवाल। वैसे कंगना ने मीडिया से कुछ भी बात करने से तो इनकार कर दिया। Seems like she wanted to avoid any controversy, but Shutterbugs ने उन्हें कैप्चर जरूर कर लिया। On the other hand, जब पेरिस से पूछा गया about various controversies surrounding her, like that of Kangna's, this is what she had to say. I'm used to that. Every time I travel to a different country, there's always so much speculation and rumors and people making up stories. So I don't really pay attention to it because most of it's untrue. I'm here for my business and for my brand, for my handbags. It's a very short trip. So I wish I could do all these talk shows and meet with these people, but I really don't have the time. Just really here to see my fans and support my handbag line. पेरिस ने सभी खबरों को झूठा बताया और साथ ही मीडिया के लिए हिंदी में बात भी करी। चलिए पेरिस से तो बात कर ली हमने, अब बिपाशा और सुष्मिता से पूछते हैं how they feel about being here. I think it's fantastic. I think it's fantastic that international brands are coming into India ever so often. Whenever the market opens up and investors come in, I think there's a fashion boom. India is ready for it. Paris Hilton has got a very eclectic kind of taste. She's somebody who is extremely expressive.
So I'm really looking forward to what she does with it here in India. Well, my girlfriends. Yes, I'm girlfriend. here. It's a girls' night out. We have like 5 girls. That's true. And yeah, we are here to party tonight. तो कुछ इसी तरह कंप्लीट हुआ पेरिस हिल्टन का ये इवेंट विद नॉट मेनी बट सम सेलेब्स टेकिंग आउट टाइम फॉर हर एंड बीइंग देयर फॉर हर। सलमान के मच अवेटेड रियलिटी शो में आने वाले हैं एक स्पेशल गेस्ट जिसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये गेस्ट है सलमान के नॉट सो फेवरेट रणबीर कपूर। लेट्स हैव अ लुक एट दिस इंटरेस्टिंग गॉसिप। रणबीर कपूर नहीं है सलमान की फेवरेट बुक में शामिल। सलमान ने कई मौकों पर किए रणबीर पर कमेंट्स, लेकिन फिर भी रॉकस्टार रणबीर कपूर है ऑल सेट टू गो ऑन सलूज रियलिटी शो। Well, yes, अगर हमारे क्लोज सोर्सेज की माने तो अपेरेंटली रणबीर कपूर बनेंगे सलमान के इस रियलिटी शो का हिस्सा, which would obviously mean कि रणबीर करेंगे अपनी फिल्म को प्रमोट। अब सलमान के दम का दम तो पूरी इंडस्ट्री को पता है। स्मॉल स्क्रीन ऑडियंस है उनकी इतनी बड़ी फैन, तो ऐसे में कई स्टार्स यूज करते हैं सलमान के शो को टू प्रमोट देयर फिल्म। अब अगर ऐसे में रणबीर ने अपने पास्ट के अनकंफर्ट को भुला ऐसा करना चाहा तो इसमें बुराई क्या है? रणबीर कैन ऑलवेज से इट्स स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल। वैसे भी हमारे सल्लू भाई का दिल इतना बड़ा है कि वो आपकी फिल्म को प्रमोट करने में आपकी जरूर मदद करेंगे रणबीर। All is not well with the Bachchans these days. तभी तो after an accident on the sets of Bol Bachchan, Abhishek again met with an injury on his finger. कब, कहां और कैसे? Let's find out. All's not well in the Bachchan family nowadays. अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि अभिषेक met with an accident on the sets of Bol Bachchan, जिसके कारण उन्हें अपनी राइट आई पर लेनी पड़ी 6 stitches। और अब न्यूज आ रही है कि अभी got a hairline fracture on his finger। और उनकी इस फ्रैक्चर की न्यूज मिस्टर बच्चन खुद अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर दे रहे हैं। Okay, so my hairline fracture on rib has a sympathetic companion, Mr. Junior Bachchan. He's had a hairline fracture on finger. Big B ने अभी के इस फ्रैक्चर का रीजन भी शेयर किया और कुछ ऐसा लिखा। He had wrapped for the day and was on the way to hotel. Crew playing cricket hit ball in his direction and damaged his finger. इतना ही नहीं, बिग बी हाल ही में डिपार्टमेंट के सेट्स पर इंजर्ड हो गए थे while he was shooting for a scene. लगता है बच्चन फैमिली के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तभी तो बैक टू बैक माइनर एक्सीडेंट्स की खबरें आ रही हैं। Why? We wish the Bachchans a speedy recovery. लगता है फिल्म फोर्स के हीरो जॉन नहीं बल्कि फिल्म के विलन बन गए हैं विद्युत। तभी तो जॉन से ज्यादा लाइमलाइट वो ग्रैब कर रहे हैं। क्या इस स्टोरी के इनसाइड डिटेल्स हैं? लेट्स चेक दिस आउट। जॉन अब्राहम है फोर्स के हीरो और न्यूबी विद्युत जामवार है फिल्म के विलेन। बट कहानी में आ गया है ट्विस्ट, क्योंकि अब फोर्स के ड्राइविंग फोर्स बन गए हैं विद्युत एंड नॉट जॉन। खबर है कि फिल्म की स्क्रीनिंग पर मिले हैं विद्युत को ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्स एज कम्पेयर टू जॉन। दरअसल जब फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई तब ऑडियंस को दिखाई गई ये फिल्म, सो एवरीवन थॉट दैट विद्युत जस्ट स्टोल द शो फ्रॉम जॉन, स्पेशली इन द क्लाइमेक्स सीन। विद्युत की हाई पावर एक्शन स्किल्स तो हम आपको दिखा ही चुके हैं जब विद्युत पहली बार आए थे मीडिया के सामने टू प्रमोट द फिल्म, और अब उनकी यही हाई पावर स्किल्स फिल्म के क्लाइमेक्स सीन में कर गए हैं जॉन को ओवरशैडो। विद्युत को सब इतना पसंद कर रहे हैं दैट हिज अप्रिसिएशन हैज बिकम a cause of concern for the filmmakers. क्योंकि विद्युत को मिल रहा है ज्यादा अटेंशन एज कम्पेयर टू फिल्म्स हीरो जॉन अब्राहम, और इसीलिए अब डिसाइड हुआ है कि आने वाले प्रमोशंस में विद्युत नहीं रहेंगे प्रेजेंट एंड द फिल्म विल बी प्रमोटेड ओनली बाय जेनेलिया एंड जॉन। हम तो यही कहेंगे कि फिल्म का प्रमोशन भले ही विद्युत ना करें, लेकिन फिल्म में उनका काम कैसे छुपेगा? डेफिनेटली अ रीजन ऑफ वरी फॉर जॉन। और अब हम आपके लिए ले आए हैं कंगना के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। तो क्या है कंगना के कैंडिड कन्फेशंस ऑन जूम? देखिए इस स्पेशल इंटरव्यू में। Kangana Ranaut is known for her flawless sense of fashion. Vintage, contemporary, traditional, हर तरह के आउटफिट को वो बहुत ही ब्यूटीफुली कैरी करती हैं। और कंगना, सबसे पहले तो वेलकम टू जूम। थैंक यू सो मच। कंगना, आपको जाना जाता है बॉलीवुड में फैशन आइकन की तरह। आई वांट टू नो आप इंस्पिरेशन कहाँ से लेती हैं फॉर फैशन, फॉर स्टाइल? आई थिंक मेरा नाम ऐसे ही हो गया है फैशन के उसमें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आई एम वेरी स्टाइलिश। और आज हमने जो फोटोशूट देखा इंडिया ब्राइडल वीक के, आप जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, कुछ बताना चाहेंगे आज के फोटोशूट के बारे में? आप सब ब्राइड्स को बहुत रहता है कि हम लोग बहुत एकदम एक्स्ट्रा करें कुछ, तो कुछ और का मीनिंग जो है असली हमारी कंट्री में वो ब्राइडल में ही आ सकता है। आई थिंक ब्राइड्स के लिए बहुत स्पेशल है, उन्हीं के लिए को डेडिकेट किया जाता है ये वीक।
तो कंगना, आज जो हम ड्रेस आपका देख रहे हैं, क्या कंगना भी अपनी शादी में ऐसे ही ड्रेस अप करना चाहेंगे? मुझे कुछ आइडिया नहीं है मेरी शादी किससे होगी। अगर किसी क्रिश्चियन से होगी तो मैं गाउन पहनूंगी, किसी मुस्लिम से होगी तो मैं शरारा पहनूंगी, और किसी हिंदू से होगी तो मैं इस तरह की साड़ी पहनूंगी। तो डिपेंड करता है कि लड़का कौन है। आइडियल ब्राइड कंगना की तरफ से आइडियल ब्राइड कैसी होनी चाहिए? मैं जब मेरी शादी अगर हो तो मुझे चाहिए कि जो ज़्यादा सिंपल और ज़्यादा क्योंकि हम लोग सारी रोज़ तैयार होते हैं रोज़, तो इट हैज़ टू बी स्पेशल डे, समथिंग वेरी विच मीन्स इमोशनल और समथिंग विच हैज़ अ मीनिंग फॉर मी। तो ऐसा कुछ पहनूंगी मैं। अगर फैशन की बात करें तो हु डू यू लुक अप टू? कौन वो ऐसा आइकन होगा, एनी पर्सन यू लुक अप टू, आप जिन पसंद करती हैं? कई लोग इंस्पायर कर देते हैं आपको। कई बार कोई ऐसी हस्तियां होती हैं जो कि अभी नो मोर इन दिस वर्ल्ड, तो वो आप लोगों को इंस्पायर कर देते हैं। जैसे कि ओल्ड एक्ट्रेसेस, मधुबाला, नरगिस, आजकल की एक्ट्रेसेस में ऐश्वर्या राय, और ऐसे बहुत सारे लोग आपको इंस्पायर, कई बार नॉर्मल लोग आपको इंस्पायर कर देते हैं। नॉट नेसेसरली समबडी हैज़ टू बी फ्रॉम सिनेमा। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस कंगना, लवली टॉकिंग टू यू। थैंक्स। कटरीना कैफ की सिस्टर इजाबेला बॉलीवुड में कर सकती है एंट्री, पर कटरीना नहीं करेगी अपने सिस्टर के लिए फिल्म प्रोड्यूस। लेकिन ऐसा क्यों? लेट्स चेक आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। कटरीना कैफ की सिस्टर इजाबेला शायद बॉलीवुड में बहुत जल्द एंट्री कर सकती हैं। वेल, ये न्यूज तो पहले भी आ चुकी है कि कैट्स की सिस्टर इज इंटरेस्टेड इन बॉलीवुड और उनके लिए कटरीना करेंगी इजाबेल की डेब्यू फिल्म प्रोड्यूस। बट इस रूमर को कटरीना ने कर दिया है अब डिनाई। एज शी कोट्स, "When the time is right, I will definitely help her get a good launch because by now I pretty much know everyone in the industry, but I will not be producing a film for her." Well, yes, कैट्स इंडस्ट्री में तो आप काफी लोगों को जानती हैं। साथ ही आपके लिए आपके बेस्ट फ्रेंड सलमान तो हमेशा से ही रेडी रहते हैं। आप उन्हें कैसे भूल सकती हैं? जब उन्होंने आपकी मदद करी तो डेफिनेटली आपकी बहन की भी कर ही देंगे। बट इफ यू वंडरिंग कि कटरीना अब इतनी बड़ी स्टार बन गई हैं, तो व्हाई इज शी नॉट प्रोड्यूसिंग अ फिल्म फॉर हर सिस्टर? तो शायद इसका जवाब कटरीना का रीसेंट ड्रीम हो सकता है, जो कि है टू बाय अ ड्रीम हाउस। कटरीना सेज, "Right now my biggest concern is not my colleagues, but finding a dream house. I need to start looking for one if I can find the time." वैसे जहां कटरीना दिखी एक तरफ अपनी बहन की फिल्म ना प्रोड्यूस करने की खबर को क्लैरिफाई करती हुई, वहीं उन्होंने करीना के साथ चल रही इसी कैट फाइट को भी डिनाई किया। As she quotes, "None of us are fighting with each other over roles." अब कटरीना, आप जितना डिनाई कर ले खबरें, बी टाउन में बस तो बनेगा ही। हम तो यही कहेंगे कि चाहे आप इजाबेला के लिए फिल्म प्रोड्यूस करें या ना करें, बट उन्हें इन रूमर्स और गॉसिप्स को हैंडल करना जरूर सिखा दीजिएगा। शाहिद कपूर आजकल अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहे और उन्हें मौसम के बैड रिव्यूज पर नहीं बल्कि विद्या बालन पर आ रही है खूब हंसी। आखिर क्यों विद्या बन गई है शाहिद की हंसी का शिकार? देखिए हमारी अगली स्टोरी में। शाहिद कपूर शायद आजकल मौसम को मिल रहे बैड रिव्यूज के सदमे में हैं। तभी तो वो अपनी वंस अपॉन अ टाइम क्लोज फ्रेंड विद्या बालन के ऊपर ठहाके लगा रहे हैं। और ये कोई मजे की हंसी नहीं है, ये तो है एक sarcastic laughter. Well, the new buzz in town is कि जब शाहिद ने विद्या की forthcoming फिल्म डर्टी पिक्चर का ट्रेलर देखा तो he couldn't control but laugh. And as the sources say, ये इसलिए हुआ because the way विद्या looked in the film. शाहिद को apparently फिल्म के ट्रेलर ने भी खास इम्प्रेस नहीं किया। अब इसकी वजह क्या हो सकती है ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि किस्मत कनेक्शन में काम करते करते इनके लिंकअप्स की खबर जितनी जल्दी आई थी उतनी ही जल्दी खबर आई इनके रिलेशनशिप के फिजल आउट होने की। वैसे मजेदार बात तो ये है कि वंस विद्या had told a close friend of hers that the man she was dating made her feel insecure about her looks and weight. तो कहीं वो मैन शाहिद ही तो नहीं जो एक बार फिर विद्या के वेट इश्यूज पर हंस रहे हैं? ईशा और नेहा से हुई एक कॉमन गलती जिसके कारण उन्होंने सरेआम अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर माफी मांगी। पर ऐसा क्या कर दिया इन दोनों ने? चले हमारी अगली स्टोरी में देखिए। ईशा और नेहा ने करी एक केयरलेसनेस। सोशल नेटवर्किंग साइट को यूज करना पड़ गया है दोनों पर भारी। वेल, हुआ यूं कि सैटरडे शाम को जब जगजीत सिंह आईसीयू में थे, एक रूमर आया कि जगजीत सिंह गुजर गए हैं। बस फिर क्या था, कई इररिस्पॉन्सिबल लोगों ने उनकी डेथ की इस झूठी खबर पर शोक जताना शुरू कर दिया। काफी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कुछ लोगों ने RIP यानी रेस्ट इन पीस के मैसेजेस भी डाले और इन्हीं लोगों में शामिल थी ईशा कोप्पिकर और नेहा धूपिया भी। इन स्पाइट ऑफ बीइंग फ्रॉम द इंडस्ट्री, बिना किसी से कंफर्म किए इतने बड़े लेजेंडरी सिंगर के लिए ऐसा लिखना इन दोनों के बिहाफ पर थी एक बड़ी गलती। शायद इसीलिए जैसे ही इन दोनों ने ऐसे मैसेजेस लिखे, कई लोगों का गुस्सा बरस गया दोनों पर।
course, later on they both corrected their mistake. Well, ईशा and नेहा माना कि बॉलीवुड में कही कहाई बातें घूमती हैं, मगर कम से कम ऐसे सेंसिटिव इशू पर लोगों से कंफर्म किए बिना कमेंट ना ही करती तो ज्यादा अच्छा होता। और अब देखिए नीतू सिंह विद हर डॉटर रिदिमा का फोटोशूट, जहां ये दोनों लग रही हैं काफी क्लासी विद देयर डैज़लिंग लुक्स। अब बढ़ चलते हैं एमबी वाली इंडिया ब्राइडल वीक डे 2 की ओर, जहां बी टाउन स्टार्स ने रैंप पर अपने डिजाइनर्स की कलेक्शन से मचाई धूम। क्या है और खास स्टोरी में, चलिए देखते हैं। जूम आपके लिए ले आए हैं एमबी वाली इंडिया ब्राइडल वीक के सेकंड डे की अपडेट्स। स्टार स्टार्टेड इस ब्राइडल वीक के डे 2 पर चले हमारे बी टाउन के सेलेब्स और साथ ही किया अपने फेवरेट डिजाइनर्स को सपोर्ट भी। शुरुआत करते हैं मलाइका अरोड़ा खान से, जो आई भैरवी जयकिशन के वर्क को सपोर्ट करने के लिए। वेयरिंग अ गॉर्जियस क्रिएशन, मलाइका लग रही थी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव। वेल, मलाइका का क्या कहना है अपने डिजाइनर के वर्क को लेकर, ये आप भी सुनिए। This is a great platform, a wonderful situation where you have such amazingly talented designers who come and showcase their clothes, and you can choose from it. Firstly, I love Indian clothes. I may not wear too much of it, but when I do, I feel beautiful. I feel like a lady. I feel like a woman. I feel elegant. And bridal wear, of course, it just brings back memories of the day I got married, and all the functions and all the different clothes, and definitely being dressed like this just makes you feel special and regal and royal. ये कलेक्शन में मैंने बहुत लव से डिज़ाइन किया है. There's a lot of romance in it. I think there's nothing more romantic than flowers, and my collection is called the Enchanted Garden, because I think when a girl is getting married, she's feeling romantic. Well, मलाइका अपने इस ब्राइडल अवतार में लग रही हैं काफी गॉर्जियस। चलिए बढ़ते हैं अब दिया और जायद खान के पास। पिंक लहंगे में दिया जितनी ब्यूटीफुल लग रही थी, उतने ही स्टनिंग लग रहे थे जायद खान इन हिज व्हाइट शेरवानी। ये दोनों चले टू सपोर्ट द वर्क ऑफ डिजाइनर आदर्श गिल। चलिए सुनते हैं क्या कहना है इन दोनों का। Well, unlike a girl who play acts becoming a bride for their entire lives, I don't think men are the same or boys are the same. I don't think they actually want to be a bridegroom. India is really globalized, and people have come of age, and they're really very fashion conscious and more label conscious also than they were before. But it was time to come back. और अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी सेलेब की तरफ। पैंटलून्स फेमना मिस इंडिया 2011 विनर अंकिता शौरी चली फॉर डिजाइनर क्वीनी ढोरी। वेयरिंग अ व्हाइट ensemble, अंकिता दिख रही थी काफी प्रिटी। तो ये थी एम्बी वैली इंडिया ब्राइडल वीक डे 2 की लेटेस्ट अपडेट्स। इस ब्राइडल इवेंट की हर एक अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे। टिल देन यू गाइस कीप वाचिंग प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज ओनली ऑन Zoom, India's #1 Bollywood channel. With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.